यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके पहले नंबर की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारतीय जीडीपी के भाग के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत भारत के नागरिक का वेतन। दूसरा, भारत में परिचालित जर्मन कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। तीसरा, जापान में परिचालित भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित लाभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नीचे देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 2। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगर आपको इसकी थोड़ी सी और टाइम चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपको इस क्वेश्चन की व्याख्या शो हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी कहते हैं, में एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है, किंतु इसका संपूर्ण उत्पादन देश के नागरिकों को उपार्जित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यरत भारत में नागरिक को जो वेतन प्राप्त होता है उसे अमेरिकी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार भारत में परिचालन जर्मन कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि जापान में परिचालित भारतीय कंपनी द्वारा अर्जित लाभ जापान की जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हालांकि विदेशों में भारतीय द्वारा या भारतीयों के स्वामित्व करने वाले उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखने का एक तरीका है। जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो समरूपता बनाए रखने के लिए हमें एक घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर कार्यरत विदेशी आय या आय में स्वामित्व करने वाले उत्पादकों के भुगतान को कम करना होगा। यानी जो भी विदेशी हम विदेश में काम कर रहे हैं उसको जो आय हमको प्राप्त हो रही है वो जो पैसा हमको एक जगह उसको रखना होगा और उसका व्यय कम करना पड़ेगा, जिससे हमको उसकी जो जीडीपी हमको ज्ञात हो सके। इस प्रकार की अगर करेंगे तो हो सकता है। तो समसृष्टि जो आर्थिक चर जो इस प्रकार के परिवर्धन और घटाव को ध्यान रखता है, इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी के रूप में जाना जाता है। इसलिए केवल जो विकल्प 2 है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के निष्क्रिय रूप से औद्योगिक श्रमिकों के अधिकारों की मांग की। दूसरा, शशिपद बनर्जी ने श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए भारत श्रमजीवी पत्रिका को प्रकाशित किया। तीसरा, वर्ष 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हेड्स एसोसिएशन में आरंभ किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 3, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी है सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपका व्याख्या शो हो रहा है। वर्ष 1857 में बंगाल में ब्रह्म समाज सुधारक शशिपद बनर्जी ने बंकिम मेंस क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी इंडियन लेबर श्रमक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को शिक्षित करना था। वर्ष 1990 में मुंबई में नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक आंग्ल मराठी साप्ताहिक दिनबंधु जो गरीबों का मित्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसलिए कथन 2 और 3 सही हैं। हालांकि ये जो समाज सेवी समकालीन राष्ट्र आंदोलन की मुख्य धारा से संबंधित नहीं थे। प्रारंभ में जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने श्रमिकों के मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, बावजूद इसके कि उस समय उनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। यह इसलिए था क्योंकि राष्ट्रवादी भारत में अलग अलग वर्गों के लोग में किसी तरह विभेद उत्पन्न कर जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सार्वजनिक संघर्ष को कमजोर नहीं करना चाहते थे। वर्ष 1886 में दादा भाई नागौजी ने
कहा कि कांग्रेस को केवल उन मुद्दों पर तक स्वयं को सीमित रखना चाहिए जिनमें संपूर्ण देश की प्रत्यक्ष भागीदारी है और जिसे सामाजिक सुधारों और अन्य वर्गों से संबंधित मुद्दों पर समायोजन को कांग्रेस की प्रतिनिधि सभाओं और संगठनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, वृत्तीय चित्रकारी, पहला है पिथौरा, राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा है बाग, मध्य प्रदेश। तीसरा है वारली, गुजरात। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही है? नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, आपका ऑप्शन बी है 1 और 3, आपका ऑप्शन सी है केवल 2 और आपका ऑप्शन डी है सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, और अगर आपको इसका थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग तो लगाने की कोशिश ही करो, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। इसके लिए आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए हर क्वेश्चन को आपको पॉज करके बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता बिल्कुल भी, तो इसकी चलो व्याख्या करते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। भित्ति कला के कुछ परंपरागत उदाहरण या रूप आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे अभी, जो राजस्थान और गुजरात के भागों में जो पिथौरा चित्रकला होता है, ठीक है, और उत्तरी बिहार में मिथिला क्षेत्र में जो मिथिला चित्रकला, महाराष्ट्र में जो वारली चित्रकारी की दिखाई देती है। इसलिए हमारे जो युग्म है 1 और 3 ये यहाँ पर सही नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं की चित्रकारी प्राचीन भारत की विख्यात भित्तिकारी चित्रकारी है। बाघ के विहारों की दीवारों और छतों पर बने चित्र जो टेम्परा विधि से बनाए गए हैं। ये चित्र आध्यात्म के बजाय भौतिकवादी या फिर कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी जो अधिक दिखती है। इसलिए युग्म 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ देखिए, सबसे पहला क्या है? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका। तीसरा है यूरोप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन ए है 2, 1 और 3। ऑप्शन बी है 2, 3 और 1। आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल जैसे सेम दिया है सेम क्रम में 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है 3, 2 और 1। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की जल्दी जल्दी व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या सो हो रही है। इन तीनों जो महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व तो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले एशिया 144 व्यक्ति प्रति 2 किलोमीटर, ठीक है, इंटू होगा, और यहाँ पे अफ्रीका 42 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उसके बाद जो यूरोप है वो 33 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। स्क्रीन पर देखिए आज की लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला देखिए जो कथन है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। दूसरा कथन क्या है? वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन पदों को हटाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आपका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 मतलब सभी, उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस जो क्वेश्चन है इसकी हम व्याख्या देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या से हो रही है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल को निर्धारित करता है। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। इसलिए कथन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। हालांकि उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा। इसीलिए कथन 2 जो है यहाँ पर सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपर IAS को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो में जाइए
और उसके डिस्क्रिप्शन पे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।